अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये मई का सेकंड वीक है, 8 मई से 14 मई के दरमियान। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन इस वक्त कैप्रिकॉनियंस को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। बाय रूल्स अगर किसी कैप्रिकॉनियन में इस वक्त जर्नल स्पार्क मौजूद है, ग्रोथ का जर्नल प्लानिंग्स मौजूद हैं, जर्नल रिसोर्सेज मौजूद हैं, इवन एवरेज टैलेंट मौजूद है, तो भी उसकी ग्रोथ के चांसेस हैं। वजूहात बयान करता हूँ। इस वक्त मार्स आपके 7th एंगल पर है एंड इट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर दिस वीक स्पेशली। इसके बाद ये यहाँ 7th एंगल पर नहीं होगा। और मज़े की बात सुनिए, टेक्निकल है, अगले फिर 2 साल ये 7th एंगल पर नहीं आएगा। लिहाजा आपको अपनी पार्टनरशिप पर कोई काम करना है, अपनी फैमिली वेलफेयर पर कुछ काम करना है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स करने हैं, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना है। तो दिस इज़ द लास्ट वीक जिसमें अगर सीडिंग कर दी जाएंगी तो उसका मोमेंटम आप अगले कुछ दिनों में अपनी फेवर में होता हुआ देखेंगे। मार्स इसके बाद एक नेगेटिव एंगल पर चला जाएगा और अगले ही हफ्ते चला जाएगा। वो तफसील में अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते 5 इवेंट होने वाले हैं, उनका कुछ जिक्र मैं यहाँ करूँगा। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। दिस इज़ एन अदर वीक न्यूज़, बट इस वीक न्यूज़ का भी ये आखिरी ही हफ्ता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपका 5th एंगल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। 5th एंगल की कमज़ोरी का मतलब क्या है? आपकी जो माइंड स्किल्स हैं उनको परफॉर्म करने में थोड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। जो बड़ी फर्मली चीज़ें कर लेते थे आप, जो बड़ी सिल्की वे में कम्युनिकेशन कर लेते थे, जो मीटिंग्स बड़ी पावरफुल और एनर्जेटिक एंड मैच्योरिटी पर मबनी थी, टारगेट फुल एजेंडा फुल होती थी, प्लानिंग बड़ी एक्यूरेसी के साथ होती थी, एक्सप्लेनेशन में बड़ी वसअत होती थी, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी। एंड अगले हफ्ते ये रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये सब खबरें इस हफ्ते तक ही महदूद रह जाएंगी। अगले हफ्ते ये किल हो जाएंगी। अगले हफ्ते फिर अगेन यू आर एनर्जेटिक एंड अगेन यू हैव माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, मैजिकल एबिलिटी। तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा कि उससे क्या फ़ायदे हो जाएंगे। फिलहाल वो रेट्रोग्रेड। सन इस वक्त आपके 5th एंगल पर, वो 5th एंगल पर भी पॉजिटिव है फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर फर्टिलिटीज़। ये जो बे औलाद जोड़ों के लिए सपोर्ट ऑफ टाइम चाहिए होती है वो मुयस्सर है। लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन पावर, कंसंट्रेशन, ट्रैकफुल कंसंट्रेशन, ये भी आपको सूरज के इवज़ मुयस्सर है। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 4th एंगल पर है। 4th एंगल पर वो पॉजिटिव है, लकी फैक्टर्स दे रहा है, आपके लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर रहा है, आपके नॉलेज को अपग्रेड कर रहा है। अल्लाह ताला की ये नेमत आपके अंदर ऐसा निखार पैदा कर रही है जिससे आप ज़िंदगी के रियल मकासद को समझ पा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को समझ पा रहे हैं, अपनी एजुकेशन को, अपने इंट्यूशंस को, अपने अंदाज़ों को सही सिमत में लेकर चल रहे हैं। बट अगले हफ्ते 12 साल के बाद आप इसे 6th एंगल पर देखेंगे, 5th एंगल पर, सॉरी। जब 5th एंगल पर देखेंगे तो उसका बिहेवियर फ्रेंडली ही रहेगा, लेकिन तर्ज फ्यूल्स की बदल जाएगी। ऐसे फ्यूल्स जो आपको अब मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ ले जाएंगे। फ़िलहाल वो लग्जरी, कंफर्ट, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, नॉलेज एंड ओबीडियंस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, एंड फर्टिलिटीज़। अगले हफ्ते जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इससे बड़ी होगी, लेकिन ये जहन में रखिए कि जो हफ्ता अब गुजर जाएगा, ये दौर, ये जुपिटर का 5th एंगल पर आना, ये जुपिटर का इस वक्त 4th एंगल पर होना, ये 12 साल बाद मुमकिन हुआ था। अब अगले 12 साल ये 4th एंगल पर नहीं आएगा। तो आपने पिछले कुछ महीनों में, 7-8 महीनों में, जब तक जुपिटर आपके 4th एंगल पर रहा है, जो बीज बो दिए हैं, उन्हीं की कामयाबियां अब अगले आपको कुछ सालों तक फेस करना होंगी। दोबारा इस तरह का सीज़न जिसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ हों जो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करती हों, वो आपको फिर अब 12 साल बाद मिलेगी। सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव। यू आर आउट ऑफ सारसती, यू आर आउट ऑफ ढैया, यू आर आउट ऑफ डैमेज ऑफ सैटर्न, अगेन यू आर ऑन ट्रैक। सो मोस्टली आपके स्टार्स इस वक्त अच्छे हैं। अगले हफ्ते 5 इवेंट्स होंगे। मार्स 8th एंगल पर चला जाएगा, दैट इज़ नेगेटिव। मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव।
सूरज आपके लिए आपके 6th एंगल पर चला जाएगा, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। एंड नया चांद होगा, ये चौथा इवेंट है, ये भी पॉजिटिव है। एंड जुपिटर आपके 5th एंगल पर चला जाएगा, ये पॉजिटिव मोस्ट है। अब एक और चीज़ जो यहाँ बयान करना ज़रूरी है, ये वीडियो आपको 4 मई को मिल जाएगी, होपफुली थर्सडे को, और 5 मई को सूरज ग्रहण है शाम में 8:14 पर पाकिस्तान टाइम के एतबार से। मैंने इस पूरी वीडियो में उसका जिक्र नहीं किया, वो मैंने पिछली वीडियो उसके वीकली हारोस्कोप में भी डिस्कस कर दिया था और अलग से वीडियो भी बना दी है, मैं लिंक दे दूंगा, अब आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। अब उस टॉपिक को बार बार रिपीट करना मुनासिब नहीं है, आप उसे एक नज़र देखेंगे तो मैंने उसमें सारे ही एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हुए हैं, मजहबी भी, साइंटिफिक भी, मेरे एक्सपीरियंसेस भी, एस्ट्रोलॉजिकल भी। तो होपफुली आप उसमें अपनी सारी प्रोफेशनल जो नीड्स हैं वो पूरी कर लेंगे। अगले हफ्ते जो चेंजेस आनी है वो मिस नहीं की जा सकती कैप्रिकॉर्नियन, इसलिए अगले हफ्ते की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको 2 हिस्सों में बनाऊँ और तफसील से बनाऊँ। ये मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन थी। इसमें जो कैप्रिकॉर्नियंस तो अपनी इन अवेलेबल प्लानिटरी पोजीशन से ही अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, अपने आप को सक्सेसफुल रखे हुए हैं, रिस्पेक्टफुल रखे हुए हैं, लविंग रखे हुए हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन, नो नीड फॉर एनी रेमेडी, गो विद द फ्लो। जो नेचर दे रही है उसे एक्सेप्ट करिए एंड एन्जॉय करिए। बट अगर उलझ रहे हैं, मुसलसल बीमार रह रहे हैं, सोचें उलझ रही हैं, डिसीजन हो नहीं पा रहे, सेहत प्रॉब्लमेटिक है, मईशत तबाह हो रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे, रिश्तों से नफ़रत हो रही है, तो दैट मीन्स कि कुछ उलझन ऐसी रह गई है जो 60 के सीज़न में आपके साथ चिपक गई है और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे। अगर तो वो जनरल सी डिफ़िकल्टीज़ हों तो उसे ब्लू सफ़ायर पहन के रिकवर कर लीजिए, सूरह शम्स पढ़ के रिकवर कर लीजिए। बट अगर वो सिवियर सिचुएशंस पैदा कर रही है तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चला जाइए ताकि अंदाज़ा हो सके कि प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैप्रिकॉर्नियंस, अगर आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम लें और अपने इश्यूज़ डिस्कस करें तो उसमें एक अच्छी राय प्रोफेशनल अंदाज से आपको मिल सकेगी, जिससे आप इन ट्रबल से बाहर आ सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अगले 7-8 दिन के डिसीजंस लेने में, टाइम बिहेवियर को समझने में मदद देंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, मैं अगली वीडियोस में उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने